दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। केंद्रीय ब्राह्मण सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय शर्मा ने आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत सहित तथाकथित बीजेपी नेताओं पर सत्ता के लिए हिंदू धर्म का चेहरा बदलने का लगाया आरोप। कहा, हिंदू धर्म सत्ता के लिए रोज रंग बदलता है। जो धर्म विरुद्ध है वही अधर्म है। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। न्याय के लिए ईश्वर की कसम खाने की परंपरा है, संविधान की कसम खाने की नहीं। इस समय हमारे साथ हैं अजय शर्मा, जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय ब्राह्मण सभा के, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और जो एक ज्ञान वापी मस्जिद और का विवाद अभी माननीय न्यायालय में चल रहा है, इसमें ये भी उसमें प्रतिवादी हैं। कुल मिलाकर के जो माहौल बना हुआ है वर्तमान में काशी का, वह यह है कि भगवान हमारे जो वहाँ पर प्राकट्य हुए हैं विश्वेश्वर भगवान, वह 4 तालों के बीच में प्रशासन के कैद में है। चीज़ कही जा रही है कि उनका भोग आरती होना चाहिए, चाहे वो सांकेतिक ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे भगवान पत्थर की पूजा हम नहीं करते। पत्थर में हम प्राण प्रतिष्ठित करके उसको प्राण प्रतिष्ठित पत्थर मान करके हम उसकी पूजा करते हैं, जिसका एक हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है उनको भोजन का, आरती का, उनकी सेवा करने का, जलाभिषेक करने का। तो शर्मा जी एक मुखर व्यक्तित्व के धनी हैं और इनको काशी में लोग जानते हैं इस रूप में कि यह वहाँ पर भी वादी प्रतिवादी के रूप में कहीं न कहीं खड़े होते हैं और भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, बाबा विश्वनाथ के प्रति इनकी प्रगाढ़ आस्था है। उस सारी चीज़ों को देखते हुए इनका उस पर क्या विचार है, ये क्या कहना चाहते हैं, या इनको अपने पक्ष में क्या बात करनी है भगवान विश्वनाथ या विश्वेश्वरनाथ बाबा। नमस्कार भाई साहब। देखिए, जो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये जांच का विषय है। ये माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय करेगा, ये एक अलग विषय है। इस पे हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि माननीय न्यायालय की अवहेलना होगी। लेकिन ये अवहेलना या ये लोगों की आस्था भावना को जागृत करना या भड़काना एक तरह से देखा जाए तो जिला न्यायालय का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भी था। कैसे? जब यहाँ कमीशन का आदेश हुआ और कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सम्मिलित होनी थी, वो रिपोर्ट तो अब मार्केट में भी आ चुकी है। लेकिन जिस दिन 16 तारीख को ये घटना है कि वहाँ शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फुहारा है, तो वो जब वहाँ पे शिवलिंग रूपी निकला या दिखा, तो न्यायालय को इन चीज़ों को मीडिया में या किसी चीज़ में इतना ज़्यादा जो प्रचारित किया गया या तरह तरह की लोगों ने बातें की, आज तो पूरे संसार में ये जागृत हो चुका है या जानकारी फैलाई जा चुकी है कि वो शिवलिंग है। अभी जबकि वो जांच नहीं हुई है कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक न्यायालय द्वारा जब लिखा जाता है कि शिवलिंग, जज साहब बहुत पढ़ाई की है, हम लोग तो उनके सामने अनपढ़ गंवार हैं भाई। हम लोग तो अपना शास्त्र यही पढ़ के जाने हैं कि वहाँ क्या है। वहाँ सच मानिए या आप जिस रूप में समझिए, शास्त्रों के अनुसार पाताल से धरती तक का लिंग उपलब्ध है। जो लोग कह रहे हैं 12 फीट, 4 फीट, 8 फीट, उनको ज्ञात ही नहीं है कि वहाँ क्या है। वो किस विश्वेश्वर की तलाश कर रहे हैं। विश्वेश्वर उनको पवित्रता से मिलेंगे, सत्यता से मिलेंगे, न कि झूठ से मिलेंगे। और जो मुस्लिम भाई आज भाईचारा की बात कर रहे हैं या तरह तरह की बात दुहाई दे रहे हैं कि हम भी देशवासी हैं, माना आप भाईचारा की बात करते हैं, सब चीज़ करते हैं, तब आपका भाईचारा कहाँ गया था कि जब आप एक पत्थर को ही शिवलिंग का रूप दे करके फव्वारा बनाते हो और वहाँ कुल्ला करते हो, वहाँ हाथ धोते हो, उस दिन आपका वो कहाँ गया था? सत्य सनातन शिव का प्रतीक है क्या शिव? तो अब वो फुवारा है
या शिवलिंग है, ये तो जांच का विषय, बात की चीज़ है। लेकिन आज जो टीवी में, मीडिया में जहाँ पे भी दिखाया गया है, उसका स्वरूप तो शिव का है, शिवलिंग का है। तो मस्जिद में एक शिवलिंग को छोड़ देना या शिव को छोड़ देना एक सनातनी का धर्म तो नहीं है। हाँ, मोहन भागवत जी का धर्म हो सकता, जैसे कि वो बदल गए, उनके हिंदू बदल जाएंगे, जैसा उन्होंने कहा कि आज के हिंदू, सनातनीय का धर्म नहीं बदलता है, हिंदुओं का धर्म सत्ता के अनुसार बदल जाता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं कुलपति तिवारी जी, उन्होंने भी मांग उठा दी है। भाई, पूजन का अधिकार तो सबको है, 3 वर्ष के बालक ही हैं। हम भोजन करें और देवता भोजन न करें, ये कौन सा न्याय है? क्या जज साहब ने भोजन त्याग दिया? या जज साहब ने बगल की दीवार तोड़वा के भी ये साबित किया? छोटी सी दीवार ही एक मुक्का खुलवा देते, जिससे साबित हो जाता कि वो शिवलिंग है कि क्या है। क्यों नहीं किए? ये सवाल तो उठता है ना, क्यों नहीं उठेगा? क्यों नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को वहाँ जाके पूजन करना चाहिए? वो सनातन गुरु है, नकली धर्म गुरु नहीं है। वो नकली तो गली गली घूम रहे हैं। आपको 501 रुपया फेंकिए, जो चाहिए सो बुलवा लीजिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे धर्मगुरु नकली घूम रहे हैं जिनको ज्ञात ही नहीं कि माता पार्वती शिव की पत्नी है कि गंगा है। आप देखिए, सारे धर्मगुरु गायब हो गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं, एक धर्मगुरु नहीं दिखेगा। धर्म क्या कहता है आपका? क्या सत्ता है हमारा धर्म? हमारा धर्म क्या सत्ता है? इन मुस्लिमों का ईमान क्या है? इनका ईमान तो पलक झपकते पिछले साल मैंने बिकते हुए देखा है। आ जाए मेरे सामने, बहस कर लें। और अगर इनका ईमान धर्म जिंदा है, इनके मौलाना जो हमारे बातिन साहब जो कहते हैं, जब मैंने चिल्लाना चालू किया तो आलमगीर मस्जिद हो गई उसका नाम। ज्ञानवापी कैसे कहते हैं वो? ज्ञानवापी शिव तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, तारक तीर्थ है। तो उनकी मस्जिद शिव तीर्थ पे बनी हुई है, कैसे वो नमाज पढ़ लेंगे? उनका ईमान है कहाँ? और जो हिंदुओं की ज़मीन थी उसको पिछले साल इन्होंने बेच कैसे दिया सरकार को? किस अधिकार से बेच दिया? उसी के लिए मुकदमा लड़ते हैं ये इनका धर्म ईमान कुछ भी नहीं है। इनका पलक झपकते बदल जाएगा। और वही हाल जो मोहन भागवत जी ने कहा, एकदम सही बात कहा कि आज के हिंदुओं का भी तुरंत बदल जाता है। देश के सभी राजनीतिक दल के सनातनी राजनेता धर्म विहीन हो चुके हैं। यही कारण है कि आज आप टीवी मीडिया पे देखते हैं, देश के सारे राजनेता आ जाएंगे, सभी दलों के, एक किसी दल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी दलों के आ जाएंगे मस्जिद की सुरक्षा के लिए। और सारी मीडिया धर्म विहीन हो चुकी है। वो यहाँ मंदिर के लिए नहीं आई है, वो मस्जिद की सुरक्षा के लिए आई है कि कितना हल्ला हो और मस्जिद सुरक्षित रहे, नेता लोग उसकी सुरक्षा करते रहें। मंदिर के लिए कोई नहीं आता है। तो जो धर्म विरुद्ध है वही अधर्म है। चाहे कोई हो संसार का, मुझे फांसी दे दे, मुझे कहने में 1% भी कहीं गुरेज नहीं होती है कि प्राचीन काल में तलवार के दम पे मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गईं। आज वर्तमान में 7 पुरियों पे आप उठा के देख लीजिए, मंदिर तोड़े जा रहे हैं सत्ता के बल पे और गेस्ट हाउस शौचालय बनाए जा रहे हैं। फ़र्क कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सनातन अजर अमर है। इन लोगों को स्मरण रहना चाहिए, आज नहीं तो कल पलट के सनातन जो है फिर वार करेगा। आज आप मजबूत हो, कल नहीं होगे। किसी सत्ता दल का सनातन मोहताज नहीं है। जेपी नड्डा जी कह दिए तो भाजपा अलग हो गई, आरएसएस अलग हो गई, भागवत जी ने कह दिया तो क्या आपका धर्म खत्म हो गया? आप हिंदू नहीं रह गए? आप सनातनी नहीं रह गए? क्या ये आपके धर्मगुरु हैं कि अपने मंदिर के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? लेकिन मुस्लिम हर समय अपने मस्जिद की बात करते हैं। मैं तो योगी जी से कहूँगा, कभी मिल जाएंगे तो,
5 साल के अंदर मस्जिद के बाहर एक चबूतरा दीवार पड़ी है खंडहर, आज भी आप जाके देख लीजिए, नहीं टूट पाई। लेकिन यहाँ मंदिर टूट गए। योगी जी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में योगी जी तक की नहीं चलती है। इसका परिणाम या उदाहरण जाके देखिए, कनाडेश्वरी आई थी कनाडा से, वो जहाँ उन्होंने स्थापित की थी वो भी हटा दी गई। इन अधिकारियों को मंदिर तोड़ने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है, लेकिन मस्जिद की सुरक्षा में खड़े होने के लिए ये पलक नहीं झपकते। आज पूजा करने से रोक दिए, क्यों? क्या गलती है? पूजा का अधिकार मांग ही लिया, या हम लोग भी न्यायालय गए हैं पूजा के अधिकार के लिए। क्या आपसे मुझे खाना हजम हो रहा है? जीवन जीना है, परिवार है, उसको भी देखना है, लेकिन मुझे खाना अंदर नहीं जा रहा है। आत्मा रो रही है कि कहीं वो शिवलिंग हुआ तो, और अगर फुहारा भी है तो शिवलिंग रूपी क्यों बनाया गया? हम सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए, मेरे देवता का अपमान करने के लिए? इनको मैं छोड़ूं, माफ कर दूं? काहे का भाईचारा, काहे का इनका ईमान पलक झपकते बिकता है। और ज़्यादा इनको चाहिए। पिछले साल 100 फुट ज़मीन 1300 बना के बेचे हैं। अपने मस्जिद की कीमत बोलें। हम सनातनी जो है मिनटों में 1-1 रुपया करके उतार के दे देंगे। किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ राम मंदिर भी बन रहा है तो 2600 करोड़ रुपए सनातनियों ने चंदा दिया है, चाहे 100 रुपये चाहे 500 रुपये। तो इस मस्जिद को भी खरीदने के लिए सनातनी मर नहीं गए हैं। ले लें पैसा बातिन, हटें यहाँ से, ख़त्म बात, भाईचारा जीवित रहे। इसमें काशी के लोगों की पीड़ा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या किसका दोष इसमें माना जाए? काशी क्या समझे? काशी तो राजनीति का अखाड़ा बन रही है मीडिया के द्वारा। काशी को सुन कौन रहा है? काशी तो रो रही है, काशी खंड रो रहा है। कौन सुना काशी को? किसने जाना काशी को? जो मीडिया बोल रही है या जो लोग बोल रहे हैं, किसको काशी के बारे में क्या जानकारी है? क्या जानते हैं उस जगह के बारे में? उस शिव तीर्थ, तारक तीर्थ, ज्ञान तीर्थ के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? जानते हैं तो आए, बैठ जाएं। जितने सरकारी घूम रहे हैं विद्वान, जरा आ जाएं, बैठ जाएं और शास्त्र खोल लें। शास्त्र क्या कह रहा है? पुराण क्या कह रहा है? विवाह करने आप जाते हो तो मंत्र ही पढ़ते हो ना। मंत्र के अलावा कुछ नहीं ना पढ़ते, तो वो तो शास्त्र से ही आते हैं ना। तो भगवान के राग भोग के लिए शास्त्र नहीं माना जाएगा, कानून माना जाएगा। और संविधान क्या है? संविधान है क्या? संविधान भी तो चलता उस अमुक ईश्वर से ही है, क्योंकि संविधान की कसम नहीं खाई जाती है। जब संसद या विधानसभा में लोग जाते हैं तो अमुक ईश्वर की ही कसम खाते हैं या अमुक देवता की ही कसम खाते हैं। अमुक देवता है कौन? वेद, कुरान तो नहीं है और न संविधान है। वो अमुक देवता शिव ही हैं। उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जो शिव हरि विष्णु है वही शिव है, और जो शिव है वही शिव हरि विष्णु है। तो भेद क्यों? काशी में स्थान के लिए भेद है, अयोध्या में भेद नहीं है। अयोध्या में तो यही कहा गया ना, राम लला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो काशी में क्यों नहीं? शिव की नगरी में क्यों नहीं? जो राम से बैर करेगा उसको शिव कभी भोग नहीं देने वाले, और जो शिव से बैर करेगा उसको राम जी भी कभी भोग नहीं देने वाले। जिसकी मति भ्रमित हुई है कली के प्रभाव में, वो घूमता रहे। मैं तो भैया भगवान के सेवा में लीन रहता हूँ, अपने नित्य क्रम में लगा रहता हूँ। इसका परिणाम क्या दिख रहा है? क्या हो सकता है, क्या होगा? ये जो अभी नया केस दाखिल हुआ है, ये चलेगा 30-40 साल, 50 साल, और ये देश की राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। तो लेकिन 91 से जो केस चल रहा है, जिसमें मस्जिद की खुदाई का आदेश हुआ है, व्यास जी,
वो तो हाई कोर्ट से स्टे है, उस पर क्यों नहीं सब लोग फोकस करता है? उसमें तो मस्जिद की खुदाई का आदेश है, उस पर स्टे क्यों है? उस पर क्यों नहीं ध्यान केंद्रित किया जाता है? व्यास जी को क्यों नहीं लाया जाता है? महंत जी को क्यों नहीं लाया जाता है? या आसपास के जो और मंदिरों के महंत हैं, जिनके परिवार पूर्वज इस चीज़ से जुड़े रहे हैं, जो बोलते हैं, उनको क्यों नहीं लाया जाता है? क्यों नहीं लाया जाता है? ये कौन है प्रवासी जो आके काशी में प्रवचन दे रहे हैं? इनको शिव के बारे में जान, कितने दिन मंदिर जाते हैं ये? कितने दिन? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। साल में एक आध बार जब कोई उनका नेता आएगा या कोई आएगा तो उसको दर्शन कराने चले जाएं, या फोटो डालने के लिए मंदिर चले जाएं तो चले जाएं। कितने दिन मंदिर जाते हैं? क्या जानते हैं शिव के बारे में? अगर इतनी ही चिंता होती तो काशी विश्वनाथ मंदिर में मोदी जी, योगी जी को पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो लूट का अड्डा का कमिश्नर साहब लोग चला रखे हैं। जाइए बताइए, कौन सुनेगा? बाबा विश्वनाथ परिवार के विहीन बैठे हुए हैं। उनके ऊपर आज जो अक्षय वट की छाया होती थी वो तक नहीं है। आप गर्गरी में इस गर्मी में 1 घंटा, हम लोग तो एसी में बैठ रहे हैं ना, आप 1 घंटा आधी घंटा गर्गरी में बैठ के देख लीजिए तो हम जान जाए क्यों शिव को जल चढ़ाया जाता है। आज वहाँ पे आप बाबा के जो दर्शन करने आ रहे हैं वो तो बाबा का स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ ढंग से जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं। इन भक्तों का की श्रद्धा देखिए आप, ऐसे फेंक रहे हैं जल वहाँ, जबकि वो लगाया गया है उसमें ऐसे फेंक रहे हैं कि वहाँ चला जाए। अरे जल चढ़ाया जाता है कि फेंका जाता है? उनको तो यही भान नहीं कि वो कर क्या रहे हैं पाप। बताए कौन? बताना पाप है, गुनाह है, सत्य बोलना पाप है। हाँ, मैं अपने आप को एक भाग्यशाली मानता हूँ कि 20 महीने से मैं जो चीज़ गलत हुआ उसके लिए चिल्ला रहा हूँ, तो कम से कम चाहे मोदी जी ने सुना, चाहे योगी जी ने सुना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब वो कब सुधरेगा ये भगवान मालिक है, लेकिन सुधरेगा ज़रूर। जिन अपराधियों ने या अधिकारियों ने यहाँ पाप किए हैं उनके कुल का भी नाश होगा, ये निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है। बाबा विश्वनाथ अहंकार के भक्षक हैं। अहंकार जिनको रावण को भी था, भस्मासुर को भी था, और उसका भक्षक कौन था? बाबा विश्वनाथ। तो लोग भ्रम में हैं, अपना भ्रम दूर करें। बाबा अपनी लीला चालू कर चुके हैं। न मुस्लिम और न दिखावटी भक्त कोई बचने वाला नहीं है। सब जो लीला बाबा की चालू होगी ना, किस किस रूप में जो है शरीर से निकलेगी कोई नहीं जानता। वो महादेव हैं, अभी मौन हैं, जब बोलेंगे ना तब ब्रह्मांड हिलता है। तो मोहन भागवत और जेपी नड्डा के बयान बड़ा कष्टदायक था। हम हिंदूवादियों के लिए बड़ा कष्टदायक था, मेरे लिए तो था। हमने जब सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जो सम्मान था अब वो सम्मान चला गया। जब उन्होंने कहा कि हम मंदिर के मामले में अब नहीं पढ़ेंगे, तो आप पढ़े कब थे? कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बन रहा है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो आपका क्या योगदान है? चंदा तो देश की जनता ने दिया है। कल बनने के बाद आप उसको नीलाम कर दोगे संचालन के लिए, जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ, तो नीलाम कर दोगे। कोई क्या कर लेगा आपका? आप हो कौन? मेरे धर्मगुरु हैं मोहन भागवत, मेरे धर्मगुरु तो नहीं है। जो अपने शिव को भूल जाएं वो है मोहन भागवत। उनको किसकी चिंता है? वो सोचें मुस्लिमों की, कि वो मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने से मना कर रहे हैं। हैं कौन? मेरे 4 पीठ हैं, 4 धर्मगुरु जो बोलेंगे वही सुनूंगा, या मेरे जो शास्त्र बोलेगा वो सुनूंगा। इसमें इसमें धर्माचार्य और शंकराचार्य को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल 100%। उनके अलावा तो किसी को आने की हिम्मत ही नहीं करना चाहिए। बीच में राजनीतिक लोग कैसे आ जा रहे हैं? लोग क्यों ये बैठे हैं? सब धर्म भी कह तो रहा हूँ, सबको अपने वोट की चिंता, किसी को मुसलमान की, किसी की। इनका धर्म है क्या? पलक झपकते बदलता है धर्म।
नहीं, शंकराचार्य को तो आने चाहिए। अब तो शंकराचार्य जी शिव की पर प्रहार हुआ तो शंकराचार्य की मैं शंकराचार्य जी की नहीं कह रहा हूँ, आपने राजनीतिक लोगों के लिए तो बात पूछा। अलग है। जी, शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूँ। किसी भी एक राजनेता का बता दीजिए कि उसका धर्म जो है सनातन है और जीवित है। अगर 1% जीवित है तो आके बोले अपने मंदिर के लिए, शिव तीर्थ के लिए, तारक तीर्थ और ज्ञान तीर्थ के लिए बोल के दिखाए ना। क्यों नहीं बोलता है? मेरा धर्म तो सनातन है, बाकी अपना जाने। आपका मतलब ये है कि शंकराचार्य लोगों को अब इस बात को लेकर शिव पर प्रहार होना या शिव का अपमान होना, ये तो बहुत वो भी बड़ी बात है काशी ना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो मुसलमान कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, तो वो शिव के स्वरूप का क्यों है? वो उनके अज्ञात 6ठी या 7वीं शताब्दी के आसपास के मुल्ला का क्यों नहीं है स्वरूप? वो मेरे शिव का क्यों है स्वरूप? ये स्वरूप मेरे शिव का क्यों है? अगर शिव का है तो वो सनातन है, तो पूरी भूमि तो अब लेना ही लेना है, चाहे जैसे दें, पैसा से दें, कानून से दें, चाहे जैसे दें, उनको देना ही पड़ेगा। अब वो जा नहीं सकते। उन्होंने फव्वारा भी बोला, तो फव्वारा में से निकलता क्या है? जल। उस जल में पाताल लोक से जो है, धरती से जो है पाताल लोक तक भगवान शंकर द्रव्य रूप में ही तो उस स्थान पे विराजमान है। उस स्थान ज्ञान तीर्थ को जब भगवान ईशान ने खोदा है, अभी मुक्तेश्वर जी का जलाभिषेक करने के लिए, विश्वेश्वर के जलाभिषेक करने के लिए, तो पाताल से न जल आया है, उस फव्वारे से भी तो जल ही निकल रहा है। तो किसका है? वो भी शिव है। अब तो उनका वजूखाना वहाँ नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी करें, वो मंदिर बन के रहेगा। ये काशी की जनता का पूरा मूड है, पूरा एकदम 100% है जनता, क्योंकि महादेव मौन है, और महादेव के भक्त अगर मौन हैं तो इसको ये कोई न समझे। वो भाईचारा या अपने संबंध को या शहर की शांति व्यवस्था किसी के खिलाफ वो नहीं जाने वाले, लेकिन अपने शिव के खिलाफ भी नहीं जाने देंगे, न जाएंगे न जाने देंगे। अनिल कुमार गुप्ता, काशी यूनिवर्सिटी NI के लिए।